सामने प्रकट हो गए। काली काली सी मूर्ति थी, मोर मुकुट था, बहुत कुछ था। उस रूप को देख करके भोले बाबा भी एकटक निहारते रहे। मैया पार्वती ने कहा, अरे मेरे प्राणनाथ, मेरे भोले बाबा, ये क्या है? ये कहां से प्रकट हो गया? ये कौन है काला काला सा? तब उन्होंने कहा, हमारे कैलाश भैया कि हे पार्वती, तुमने एक बार पूछा था तुम दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम किसे करते हो, तो मैंने कहा था समय आने पर बताऊंगा। ये कोई और नहीं था, वो यही थे, मेरे भगवान हैं, मेरे इष्ट हैं। क्या नाम है इनका? बोले इनका नाम है राधा वल्लभ। वृंदावन में जो राधा वल्लभ जी हैं। अब आप ये भी पूछ सकते हो, तो फिर क्या हुआ? अब ये अभिलाषा बनी रहेगी कि फिर यहाँ कैसे आ गए, कहाँ चिड़थावल गांव था। तो सुन लीजिएगा, एक बार भगवान अपने धाम में नित्य, गोलोक धाम में नित्य लीला होती है, आज भी होती है, होती रहेगी, कभी बंद नहीं होती है। उस नित्य गोलोक धाम में भगवान से सखियों ने कहा, अरे मेरे प्राणधन, मेरे प्राणेश, हे गिरधर, जिस भूमि पर तुमने ब्रजमंडल प्रकट किया, साक्षात नित्य गोलोक धाम भारत भूमि के उत्तर प्रदेश में वृंदावन क्षेत्र में जो आपने प्रकट किया, आज वो भारत वर्ष में बाहरी आक्रांता आ गए। आक्रांता समझ गए? जो धर्म विमुख थे उसमें मुख्य रूप से औरंगजेब जैसे धर्म विरोधी इन्होंने पूरे सनातन को, यानी कि मुस्लिम शासकों को, ये घटना है संवत 1580 की, क्षमा चाहेंगे 1530 की, तब इसके 1-2 वर्ष पहले समझ लो, तब की ये घटना है। उन्होंने कहा कि ओ संपूर्ण ब्रजमंडल तुम्हारा राक्षसों ने सब विध्वंस कर दिया। मैं आपको सच बताऊं, एक भी मंदिर वृंदावन में नहीं बचा था, एक भी बरसाने में हो सकता है वही किशोरी जी का महल हो, एक भी कुछ नहीं। यहाँ तक कि सारे मठ मंदिर तोड़ दिए गए, कुछ नहीं, केवल जंगल ही जंगल दिखता था। ऐसा समय था। तब भगवान की गोपियों ने कहा कि प्रभु, यहाँ तो करते हो, लेकिन संसार में तुम्हारे भक्तों पर अत्याचार हो रहा है, मठ मंदिर तोड़े जा रहे हैं। कम से कम अगर दुनिया को ना कर सको तो कम से कम अपना नित्य जो धाम है वो तो बना रहने दो, उसको पुनः बसवा दो। तो भगवान कन्हैया ने इधर देखा उधर देखा, सोचा हम किसको आदेश दें। यद्यपि सभी गोपियां कहती थी हमें आदेश मिल जाए, हमें आदेश मिल जाए, लेकिन महाराज ने उधर नहीं देखा और इधर देखा, बंसी की ओर। जैसे बंसी की ओर देखा, बंसी साक्षात रूप में प्रकट हो गई। आज्ञा महाराज, हे प्राणेश आपकी क्या आज्ञा? बोले मेरी आज्ञा है, जाओ और भारत भूमि पर ब्रजमंडल को पुनः प्रकट कर दो, पुनः प्रकट कर दो। जो आज्ञा कह करके वहां से वो स्वरूप अंतर ध्यान होगा। बंसी बंसी बनी रही और मुरली के ही, बंसी के ही एक अंश के रूप में अवतार लिया। ब्रजमंडल के बाद ग्राम में, ब्रजमंडल में बाद पड़ता है, स्टेशन भी है, वहीं पर श्री बहुत अच्छा नाम है, देखो मैं तो आ जाएगा, मैं बता दूंगा। वहां पर इनका जन्म हुआ और इनका नाम हुआ श्री हिति हरिवंश महाप्रभु। बोलिए हरिवंश महाप्रभु की जय हो। और इन्होंने जन्म के बाद ही इनके जीवन में बहुत ही विलक्षण, छोटे से ही अद्भुत कारनामे कर रहे हैं और बहुत विशेष उत्सव मनाया गया। यहाँ तक कि उस समय जो
सिकंदर लोधी का कार्यकाल चल रहा था। उस सिकंदर लोधी के कार्यकाल में हुमायूं का शासन इधर था और हुमायूं अपने कई सैनिकों के साथ में वहां पर उसका डेरा पड़ा हुआ था। आगरा जो पड़ता है, आगरा की बसावट हो रही थी और एक ही काम था उनका कि जितने हिंदू हैं वो सब हिंदू को मारो, जो इस्लाम कबूल कर ले उन्हें छोड़ो। तो आगरा की बसावट चल रही थी, ताजमहल वगैरह बनाया गया है ना। तो वहां पर आज भी मुस्लिम बस्ती बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसका मुख्य कारण है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन, अरे सब हिंदू ही थे, सब सनातनी ही थे, तलवार की नोक पर उन्होंने धर्म परिवर्तन करवा दिया। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि धर्म परिवर्तन करवाना क्या अच्छा है? हमारा धर्म क्या कहता है? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और विश्व का कल्याण हो। लेकिन उनके धर्म में क्या सिखाया जाता है? दुनिया में इस्लाम हो, है ना, जिहादे हिंद। मैं बोलता तो बहुत हूं, काश कभी कभी मैं ठाकुर जी से लड़ लेता हूं, रो लेता हूं कि प्यारे तुमने मुझे यहाँ जन्म ही क्यों दे दिया। ये वो स्थान है जहाँ धर्म को कोई जानता नहीं महाराज। बबली बहन जी आप नाराज मत हो जाना ना, आप कहो कि हम तो रात दिन पूजा करते हैं, तमाम यहाँ बैठी माता है, धर्म की वास्तविक चर्चा करना नहीं कोई जानता है। अब ऐसी जगह मुझे आवाज और पता नहीं कहां से हम विकासगंज में और घुस गए। अब हम सोच रहे जहां दीपक रखा जाए वहां उजाला हो, लेकिन साहब लोग खिड़की लगा लेते हैं, उजाला ना। हम तो ट्यूबलाइट की रोशनी में रहेंगे, हमें ज्ञान का प्रकाश नहीं चाहिए। अब ये विकास कुंज है, हम ये सोच रहे हैं कहीं अच्युतानंद महाराज की वाणी सत्य अगर हो गई तो कहीं विनाश कुंज न बन जाए, विनाश कुंज न बन जाए। क्योंकि उनका कहना है अच्युतानंद महाराज जी की भविष्यमालिका पुस्तिका में कि आगे आने वाले 2032 तक पूरे विश्व में मात्र 64 से 65 करोड़ रह जाएंगे, जो कि इस समय 9 अरब से अधिक है। अब नहीं ताली आली कोई ठोकेगा, हाँ ठोकेगा क्यों? मोबाइल में देखते हैं रील, बूढ़े बूढ़े व्यक्ति शिवानी को लाइक कर रहे हैं, हेलो फ्रेंडा, हेलो फ्रेंडा, उनको लाइक कर रहे हैं। क्या बताएं, एक कलयुग का जमाना है। कलयुग जय बोलो कबू कबू ना फायदा कर रहे कथू नहीं हो पे। अब तो बिहारी लाल, अब तो इंस्टाग्राम ज्यादा चल रहा है, इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा, टिकटॉक तो बंद हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। चलो खैर कोई बात नहीं, अपनी बात पर आए। कहाँ चर्चा चल रही थी महाराज? कहाँ चर्चा चल रही थी? अरे रुक जाओ, हम लड़ लेते हैं यहाँ थी। हम ये चाहते हैं कि हे भगवान अब की बार अगर धोखा में भी रसखान जी वाली बात, पाहन हो तो वही गिरी को, जो पशु हो तो जो पक्षी हो, खग हो तो बसेरो करें। हे प्रभु अब की बार अगर कहीं धोखा में मनुष्य का जन्म मिले, पहली बात तो प्रार्थना ये है कि अब हमें 84 में ना आना पड़े। लेकिन बाई चांस अगर भगवान हमारी भक्ति से, हमारे प्रेम से संतुष्ट ना हो तो 84 लाख योनियों में यदि मनुष्य जन्म मिल जाए दोबारा, अथवा जो तुम्हारी इच्छा हो, जो जिस लायक के राम किशोर हो, बस मुझे ब्रजधाम का वास मिल जाए, मुझे ब्रजधाम का वास मिल जाए। क्योंकि यहाँ कोई किसी की सुनता नहीं, वहां किसी को नहीं तो कम से कम तुम्हें तो सुना लेंगे, तुम्हें तो सुना लेंगे। आज उस धराधाम पर आगरा की बसावट विधर्मी कर रहे थे, अंत में उत्सव मनाया गया। न जाने हरिवंश महाप्रभु के जन्म के बाद में कहां से भीड़ आ गई, कहां से भीड़ आ गई। देवता भी मनुष्य का स्वरूप धारण कर करके 1530 संवत में उस बाद ग्राम में पहुंच करके बधाई हो का गायन किया, उत्सव मनाया।
तुम कहो कोई ठोस प्रमाण है भक्तमाल के अलावा, तो है। इस हुमायूं की जो बहन है, इसकी बहन का नाम है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने एक हुमायूं नामा नाम का ग्रंथ लिखा, और वो असली हुमायूं नामा इस समय ईरान की राजधानी तेहरान में रखा हुआ है। आज भी अगर कोई छुपाए, अगर वो वास्तविक मंगाया जाए, तो उसमें लिखा है महाराज 10 दिन तक उस ब्रजमंडल के बाद ग्राम में उत्सव चला, जैसा भगवान कन्हैया के जन्म होने पर चला था। 10 दिन तक उत्सव चला, और यहाँ तक कि जितने उसमें मुस्लिम शासक थे उनकी बुद्धि फिर गई, और उन्होंने क्या कहा, बोले यहाँ पर किसी विशेष महापुरुष का अवतार हुआ है, यहाँ हमारी दाल नहीं गलेगी, यहाँ पर भोजन शुद्ध होना चाहिए, इसलिए यहाँ नहीं, हम लोग अन्यत्र स्थान चलेंगे। कहाँ चलेंगे, तो वहां से दूर भैया फराहा है, फराहा है ना, आप लोग तो वहां के फराहा में फिर वो डेरा डाला गया, वहां पर वो रुके। तो आप समझो ये घटना हकीकत की है कि मैं बना तो नहीं रहा हूं, तो यथार्थ। अच्छा, हमारे प्रेमानंद जी महाराज को लगभग संभवतः सब लोग जानते हैं। क्या कहते हैं, जय जय राधा बल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा बल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा बल्लभ श्री हरिवंश, जय वृंदावन जय वन चंद्र, जय वृंदावन जय ब्रज चंद्र, जय जय राधा बल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा बल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा बल्लभ श्री हरिवंश। ये हरिवंश कौन है, ये यही हरिवंश जी हैं। अब ये हरिवंश जी बड़े हुए, इनकी हम विशेष कथा नहीं सुनाएंगे। हरिवंश की कथा यदि मैंने कभी कही तो मैं सुनाऊंगा। अंत में भाव ये समझो, यहाँ से हरिवंश जी महाराज बाद में जब बड़े हुए तो इनको आकाशवाणी हुई, भगवान ने की, बोले जिस काम से आए उस पर ध्यान दो। तो भगवान की कथा, भगवान की आकाशवाणी को श्रवण करके ये सीधे पहुंचे सहारनपुर के चिड़थावल गांव में, और उन पंडित जी को अपनी बात बताई। इधर पंडित जी को भी सपना हुआ। अच्छा, थोड़ी वो कहानी पूरी और कर दें। जब शंकर जी ने दर्शन दिए, प्रकट हुए, तब उनको दे दिए और अष्टयाम की सेवा बताई। बोले इनकी ऐसे ऐसे सेवा होगी, वही सेवा वो करने लगे। इधर जब भगवान ने अपना उनको सपना दिया, तो सपने में कहा कि अब आप हमारे श्री विग्रह की सेवा हरिवंश नाम के महाप्रभु आएंगे, उनको दे देना। वे बेचारे रोने लगे, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण। बोले महाराज आप क्या हमसे दूर जाना चाहते? बोले नहीं, संसार में जो आया है उसे मरना पड़ेगा, आपका भी शरीर पूरा हो गया, आपको मैं अपने गोलोक धाम में बुलाना चाहता हूँ, इसलिए आप अब आगे की सेवा हरिवंश महाप्रभु को दे दो। और उन्होंने वो सेवा दी। यद्यपि बहुत कष्ट हुआ, अपने हृदय के प्रेमी को कोई नहीं देता है, लेकिन दिए। और कहा मेरे लाला को कैसे सेवा करोगे? तो बताया मेरे लाला की 8 याम सेवा होती, 8 सेवाएं हैं राधा वल्लभ लाल जी की। तो महाराज आज भी भैया उनको लेकर के आए, और यमुना के किनारे सघन कुंजों में एक छोटे से वृक्ष था, झाड़ी, उसके नीचे बालू का रेत लगाया, एक वस्त्र बिछाया, और उसी पर राधा वल्लभ जी को विराजमान कर दिया। और भगवान उन लताओं पताओं में आराम से मग्न में रहने लगे। बोलो राधा वल्लभ लाल की। एक भाव और मैं स्पष्ट कर दूं, यहाँ पर हरियाली तीज में कौन कौन आया था? हाथ उठाओ। हरियाली तीज में, जो अभी हरियाली तीज हुई थी, हरियाली तीज आप तो आई थी हरियाली तीज में, आप आई थी हरियाली तीज में, बहुत से लोग आए थे। तो हरियाली तीज में ये वृक्ष की जो पताएं लता पता लगाते हैं ना, इसका एक ही कारण है कि हम 365 दिन तो भगवान को पत्तों में नहीं रख सकते हैं, लेकिन कम से कम एक ही दिन हरियाली तीज पर उनको हम झूला झुला सकें। तो भगवान सघन कुंज में निवास करते हैं। और एक बात कह दूं, वहां पर जब निवास करे तो वहां पर इनका बहुत सामग्री भी आई। ठाकुर जी जब आते हैं ना,
तो बहुत से हीरा मोतियों के माला वस्त्र आभूषण गहने बड़े बड़े राजा वहां दिया करते थे, वो भी लेकर के बड़े बड़े संदूक आए। तो लोगों ने कहा, उस समय ब्रजमंडल में एक नरवाहन नाम का डाकू हुआ करता था। डाकू ने बहुत भयंकर तरीके से लोगों को परेशान करता था, लोगों को लूट पाट करता था। लोगों ने कहा कि तुम ले तो जा रहे हो राधा वल्लभ लाल को और तुम सेवा भी यहाँ करने लगे हो, लेकिन नरवाहन से बच के रहना। बोले क्यों? बोले वो यहाँ का राजा है, डकैत है, सरदार है, ये सब तुम्हारा ठाकुर जी को लूट ले जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जो दुनिया को लूटने वाला है उसको भला कौन लूट सकता है ना? लूटने वाला बड़ा लुटेरा है ये। हाँ, लूट लिया। सबसे बड़ी बात है हमारा धन ले ले, सब कुछ ले ले, लेकिन चित्त तो ना ले। ये चित्त ले लेते हैं, इनका नाम है चित्त चोर, है ना? मक्खन ले जाए कोई बात नहीं है, दूसरा जमा लिया जाएगा, गैया भैंसिया खरीद ली जाएगी, लेकिन ये चित्त ही ले जाते हैं। एक यार भैया हमसे कथा ना कबुआओ करो, हम क्या करें, कथा ऐसी हो जाती है कि इतनी लेके बैठते हैं और वो इतनी हम खिसका पाते हैं। लेकिन हम सुनो, एक बार एक गोपी बैठी, उसने कहा, ऐसी शीशा लिया, ऐसे शीशा और काजल ऐसे लगाने लगी और याद आ गई किसकी, आ गई और गाने लगे। एक लाइन गाऊं, गजरा लगवाए जा गिरधारी, तो ये कबू से श्याम भुलाए रहे। गजरा लगवा जा गिरधारी, तो ये कब से श्याम भुलाए रही। तो ये कबू से श्याम भुलाई रही, तो ये कबू से श्याम भुलाई रही। गजरा लगवाए जा गिरधारी, तो ये कबू से श्याम भुलाए रही। गजरा लगवा जा गिरधारी, तो ये कब से श्याम भुलाए रही। हे श्याम तुम्हारे ही खातिर, भैया ए मेरी माताओं, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा प्यारे, भाव पूर्वक हाथ उठाओ और गाओ। ये समझ लो कि जो गोपी है वो मैं हूं, जो गोपी है वो मैं हूं। गोपी क्या करने जा रही है, ध्यान से सुनना। हे श्याम तुम्हारे ही खातिर, श्यामा को दूध जमायो है। हे श्याम तेरे ही खातिर श्यामा ने दूध जमायो है, और जरा भोग लगाए जा बनवारी, तो ये भुलाए रही। परीक्षित जी, एक बात कहूं, देखो मैया हमारी खड़ी हो गई, बड़ा आनंद का विषय है। अब इसको पूरा कर दें, उसके बाद देखा जाएगा। तो माखन मिश्री दे दूंगी, लाए तेरी चोटी है गोई दूंगी। तो भैया को जा भरे दो
सखी बोली, क्या बोली? हे श्याम तुम्हारे ही खातिर फूलों की सेज लगाई है। श्याम तुम्हारे ही खातिर फूलों की सेज सजाई है। तुम्हें उस पे बैठो मन मोहन, तुम्हें काबू से श्याम भुलाए रही। तुम मन मोहन तुम्हें कब से श्याम बुलाए रही हो। बैठ जाओ। सच बता रहे, बड़ा चितचोर है। अच्छा, किनको किनको कथा में आनंद आ रहा है? हाथ उठा दो एक बार। आ रहा है, ठीक है, बैठो। देखो ये अवस्था, ये मैया जी को हमने सारा नहीं कर दिया था कि मैया ने थोड़ा खड़ी हो जाना, हम 100-200 रुपया दे दिए, नहीं, ये भक्ति है। इस अवस्था में बेचारी चल नहीं पाती, वहां से यहां तक आपकी हाँफ जाती हैं, लेकिन भगवान का जब प्रेम उमड़ पड़ता है ना, तो बूढ़ा व्यक्ति भी जवान बच्चों की तरह नृत्य करने लगता है। प्यारे नृत्य करने, ये कथा है मेरे, ये कथा है। तो आइए, नरवाहन ने कहा, बोले मैं देखता, नरवाहन से बच के रहना। उन्होंने कहा कि अरे हमें क्या मतलब दुनिया से। नरवाहन को सूचना दी गई, जलने वाले तो होते ही हैं। कुछ ब्राह्मणों ने जाकर के सूचना कर दी, बोले देखो अब भाई इनको सेवा मिल गई, भगवान की सेवा, तो भाई ईर्षा तो होगी लोगों को। ब्राह्मणों ने जाकर के सेवा कर दी। बोले देखो नरवाहन की, हाँ वो एक है हरवंश बादग्राम के, पता नहीं कहां से काला काला से लेके आए हैं और उन्हीं में लगे रहते हैं, लेकिन उनके साथ जहां से लाए हैं माल टाल बहुत आया है, लूट लो। बोला अभी उसने मेरा नाम नहीं सुना होगा। बोला सुना है, मैंने बताया तुम्हारी महिमा को, बताया नरवाहन ने को बताया कि मैंने तुम्हारी महिमा को उसे बताया। बोले फिर क्या कहा हरवंश ने? हरवंश ने क्या, हमें क्या मतलब, हमारा तो सांवरिया सेठ है। उन्होंने कहा अच्छा, मेरा इतना बड़ा अपमान, इतना बड़ा दुस्साहस, चलो मैं देखता हूँ। गया, खींच ली तेग, कटार ले ली और गया यमुना के किनारे, उसी बंसी बट के किनारे एक तरीके का, जहां बढ़िया सा सघन कुंज था। उन सघन कुंज में बैठे हुए श्री हरवंश जी भगवान का स्नान करने के बाद मुकुट श्रृंगार कर रहे थे, और मुकुट श्रृंगार करने के बाद माला पहनाने की तैयारी थी। और ये पहुंच गया, तलवार अब पीछे लेके गया, पीछे से ये सोचा कि हम मारेंगे, पहले ये तो देखें ये करता क्या है, किसकी पूजा करता है। तो साहब ऐसे देखा, अब जैसे हमारे सामने भगवान हो तो वैसे, अब पीछे से आए तो भगवान तो दिखेंगे नहीं, तो भगवान को न देख सका। भगवान इनके बालों को, हरवंश जी के बालों को देखा, काले काले से बाल थे। तो उन्होंने सोचा शायद यही काली काली मूर्ति है, कि जरा इसको देखें ये है कौन, पूजा कौन कर रहा है। तो जैसे देखने के लिए चला तो पैर के नीचे कुछ पत्ते पड़े सूखे, उनसे थोड़ी पैर की आहट हो गई, मतलब खर खाए हो गई होगी कुछ। और उस आवाज से हरिवंश जी को ये लगा कि पीछे कोई है। और इधर देखिए, ऐसे ऐसे देखने का प्रयास किया, इतना केवल किया, और नरवाहन ने इनके आधे मुख को देखा, तलवार हाथ से गिर गई। क्या समझ तो तुम्हारे हाथ में आया क्यों भाई? तलवार हाथ से गिर गई। एक संत के मुख का दर्शन नहीं, केवल एक तरफ का हिस्से का दर्शन से उस नरवाहन नाम के डाकू की हाथ तलवार से गिर गई।
दुर्भाग्य है कि हमारे आपके आगे पीछे टीवी चैनल पे संती संत घूम रहे, हमारे हाथों में माला अभी ना आई, हमारे हाथों में माला अभी ना आई। अरे उमरिया बिताए दे राम नहीं जाना, उमरिया नहीं, उमरिया बिताए दई राम नहीं जाना, उमरिया बिताए दई राम नहीं जाना, राम नहीं जाना, घनश्याम नहीं जाना, राम नहीं जाना, घनश्याम नहीं जाना, उमरिया बिताए दई राम नहीं जाना, उमरिया बिताए दई राम नहीं भैया जाना। संतों का दर्शन बहुत लाभकारी है और इस प्रकार से आज भगवान वृंदावन में स्थापित हो गए राधा वल्लभ जी लाल। अब हम आपसे पूछना चाह रहे, हमारी चर्चा हुई थी क्या, बोले भगवान के 12 भक्त मतलब 12 भक्त प्रधान हैं, उसमें ब्रह्मा जी, नारद जी, शंकर जी, सनकादि वगैरह वगैरह मैंने धर्मराज तक सुनाए। और शंकर जी की एक छोटी सी भी पूरी कथा नहीं लपेटी है हमने, सच बता रहे, झूठ नहीं बोलेंगे, लपेटी है हमने। अगर हरिवंश महाप्रभु का पूरा चरित्र कह दे तो सब हो जाएगा, लपेटी है, तब तुम आनंद से झूम उठे हो। अब 12 भक्त हैं और उनके जीवन की कहीं पूरी पूरी घटनाएं हो जाएं तो कभी पार नहीं पाया जा सकता है। बोलिए शंकर भगवान की, शंकर भगवान के हृदय से जो प्रकट हो गया है, प्रकट हो गए थे, हो गए हैं और होते रहेंगे, उनका नाम है भगवान श्री राधा माधव राधा वल्लभ। ऐसे भगवान के चरणों मेरा कोट कोट प्रणाम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।